दोस्तों, परमहंस एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम के वक्र के बारे में। आज हम जानेंगे कि अधिगम का वक्र कैसे बनता है और उसके बारे में जानेंगे, अधिगम के प्रकार के बारे में जानेंगे। दोस्तों तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, अधिगम का वक्र, और इसमें जानते हैं अधिगम के वक्र कैसे बनता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अधिगम के वक्र के बारे में, कि अधिगम की मात्रा और इसमें लगने वाला समय। इसमें दोस्तों दो चीजें बताई गई हैं। क्या क्या? अधिगम की मात्रा और उसमें लगने वाला समय के बीच जो परस्पर बंधन बनता है, ठीक है, जो परस्पर बंधन बनता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं अधिगम का वक्र कैसे बनता है, इसके बारे में अब देखेंगे। मान लीजिए इसमें कहा गया अधिगम की मात्रा, तो ये क्या है? ये जान लीजिए अधिगम है। ऊपर हमने कर दिया अधिगम की क्या है? मात्रा, और नीचे क्या रख दिया? समय। समय को आप घंटे में भी कर सकते हैं, और इधर आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है तो उसको या यूनिट में कर दीजिए या चैप्टर में कर दीजिए। मान लीजिए हमने यूनिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या बताया गया है कि अधिगम की मात्रा, अधिगम की ये जो मात्रा है और उसमें लगने वाला समय के बीच जो क्या है? परस्पर बंधन बन रहा है। ये क्या है? मान लीजिए आप एक घंटे में कोई एक चैप्टर तैयार करते हैं, तो ये जो बन रहा है वक्र, और फिर मान लीजिए दूसरे घंटे में आप दूसरा चैप्टर एक तैयार कर रहे हैं, तो मान लीजिए मतलब इसमें क्या बन रहा है? एक घंटे में एक चैप्टर, फिर अगले घंटे में एक चैप्टर, ऐसे ही लगातार जो है ये रेखा वक्र बनती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या कहलाएगा? आपका अधिगम का वक्र कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक पॉइंट यहां से जा रहा है, यही दोस्तों देखो क्या है? ये अधिगम का वक्र है। ठीक है, इसमें जो समय है, अधिगम में लगने वाले समय और अधिगम में लगने वाली मात्रा के बीच जो क्या बन रहा है? परस्पर बंधन बन रहा है। यही बंधन दोस्तों क्या कहलाता है? अधिगम का वक्र कहलाता है। और आज हम जानेंगे अधिगम के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रकार के बारे में चर्चा की है हमने। इसमें पहला बताया गया है सरल रेखीय अधिगम वक्र। ठीक है, सरल रेखीय अधिगम वक्र, या इसे ही कहते हैं निष्पादन वक्र। ठीक है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं परीक्षाओं में पूछ लेता है एक ही प्रकार के, मान लीजिए 3 पॉइंट दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। सरल रेखीय अधिगम वक्र को जो कहा जाता है, इसे ही निष्पादन वक्र कहा जाता है, अथवा इसे ही समान उपलब्धि वक्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला जो प्रकार है वो है उन्नतोदर वक्र। ठीक है दोस्तों, उन्नतोदर वक्र को ही हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अधिगम, सकारात्मक अधिगम वक्र या बढ़ता हुआ अधिगम वक्र। ठीक है दोस्तों, इसी के हम कहते हैं बढ़ता हुआ अधिगम वक्र। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों नतोदर वक्र। नतोदर मतलब क्या होता है? घटना। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? घटता हुआ वक्र या ऋणात्मक वक्र। ठीक है दोस्तों, फिर अगला पॉइंट है मिश्रित वक्र, मिश्रित वक्र। ठीक है, या सर्पिलाकार वक्र। तो अब हम बात करेंगे अधिगम के जो प्रकार हैं उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पहला पॉइंट है सरल रेखीय, सरल रेखीय अधिगम वक्र। अथवा निष्पादन वक्र। इसी को हम कहते हैं निष्पादन वक्र। एक नाम से और इसे जाना जाता है, अथवा समान उपलब्धि वक्र। समान उपलब्धि वक्र। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होता है। अगर अधिगम के वक्र के बारे में पूछ रहा है तो इसे देख लीजिए। जो पहला पॉइंट है अधिगम के प्रकार में, ये पहला क्या है? सरल रेखीय अधिगम वक्र। इसे 3 नाम से जाना जाता है। एक तो पहला है सरल रेखीय अधिगम वक्र, या तो दूसरा है एक निष्पादन वक्र,
और इसी का एक तीसरा नाम है समान उपलब्धि वक्र। आइए जानते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र किस प्रकार बनता है। ये एक्स एक्सिस है, इसको वाई कर लेते हैं, वाई डैश एक्स, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा और लगने वाला समय, ठीक है। और इसमें पॉइंट कर लेते हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अधिगम की मात्रा में कर लेते हैं पॉइंट। अब देखिए कैसे ये सरल रेखीय अधिगम वक्र बनता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए इसके शब्द से ही स्पष्ट है, सरल रेखीय अधिगम वक्र। क्या कह रहा है दोस्तों, सरल रेखीय मतलब समान रेखा में, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, मान लीजिए आप इसको यूनिट में ले लीजिए, कोई भी विषय वस्तु हो आप इसको यूनिट में लेते हैं और समय को हम मान लीजिए घंटे में ले लेते हैं, ठीक है। तब इसमें हम चर्चा करेंगे कि मान लीजिए आप कोई चैप्टर अगर तैयार कर रहे हैं तो इसमें मान लीजिए आप 1 घंटा समय ले रहे हैं, ठीक है। 1 घंटा समय ले रहे हैं और एक चैप्टर तैयार कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका सरल रेखीय अधिगम वक्र। कैसे कहलाएगा, इसमें देखिए ये है समय भी समान है और मात्रा भी क्या है, समान है। ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। आप 1 घंटा अगर यहाँ समय ले रहे हैं तो आप एक चैप्टर तैयार कर रहे हैं, अगले जो है अगले घंटे में आप अगर अगला कोई चैप्टर तैयार कर रहे हैं तो वो भी 1 घंटे में हो जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, समान रूप से, मतलब जो समय जहाँ पे समान लग रहा है और मात्रा भी समान लग रही है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सरल रेखीय अधिगम वक्र या निष्पादन वक्र या समान उपलब्धि वक्र। और अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं उन्नतोदर वक्र के बारे में दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा अधिगम के प्रकार में है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र इसे ही कहते हैं बढ़ता हुआ वक्र। या सकारात्मक वक्र। आइए जानते हैं उन्नतोदर वक्र क्या है, जिसे हम कहते हैं बढ़ता हुआ वक्र या सकारात्मक वक्र, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं वक्र कैसे बनेगा। ये समय है, समय को हमने घंटा में कर लिया और अधिगम की मात्रा, इसमें देखिए उन्नतोदर वक्र कह रहा है या बढ़ता हुआ वक्र कह रहा है। तो इसमें हम देखेंगे इसका एक और नाम है धनात्मक वक्र भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए समय 1 घंटा लग रहा है और आप अधिगम 1.5 चैप्टर मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से अधिक अगर आप कर ले रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए अगर समय आप 1 घंटा ले रहे हैं और अधिगम आप क्या कर रहे हैं 1.5 चैप्टर मतलब 1 से अधिक, 1 से ज़्यादा कर ले रहे हैं। और फिर मान लीजिए अगले दूसरे घंटे में आप जो अधिगम कर रहे हैं वो क्या कितना कर ले रहे हैं, 2.5, ठीक है, 2.5। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें समय तो आपका क्या हो रहा है, कम लग रहा है, लेकिन अधिगम की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो रही है दोस्तों। तो यहाँ से एक निष्कर्ष हमको निकल रहा है कि समय यहाँ क्या है, समय यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। समय क्या है, कम लग रहा है और अधिगम की जो मात्रा है वो क्या है, अधिक है, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि समय यहाँ पे जो है
कम लग रहा है, लेकिन अधिगम की जो मात्रा है वो अधिक हो रही है। इसी वजह से इसे उन्नतोदर वक्र या बढ़ता हुआ वक्र या धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र कहा जाता है दोस्तों। तो अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे नतोदर वक्र, जिसे ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है और घटता हुआ वक्र भी कहा जाता है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार परीक्षाओं में, और आगे हम बात करेंगे नतोदर वक्र के बारे में, जिसे हम ऋणात्मक वक्र कहते हैं या घटता हुआ वक्र कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसमें है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र अथवा घटता हुआ वक्र अथवा ऋणात्मक वक्र। देखिए इसके शब्द से ही स्पष्ट है, क्या लिखा गया है, नतोदर। नतोदर मतलब क्या होता है, घटना, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं कि वक्र कैसे बनेगा, आगे देखते हैं। मान लीजिए ये वक्र इस प्रकार बनेगा, x है, इसको y कर लेते हैं, ये अधिगम की मात्रा है, और ये अधिगम में लगने वाला समय है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं नतोदर वक्र कैसे बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसमें जो समय है 1 घंटा लग रहा है, और आप जो है अधिगम कितना कर रहे हैं, 1 से कम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको एक चैप्टर तैयार करना है, लेकिन आप 1 घंटा समय ले रहे हैं, और जो आपकी मात्रा तैयार हो रही है वो क्या हो रही है, 1 चैप्टर ना होके 1 चैप्टर से कम ही आप तैयार कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब अधिगम की मात्रा क्या हो रही है, समय की अपेक्षा कम हो रही है। वही अगले घंटे में होगा। आप मान लीजिए दूसरा घंटा लेते हैं और दूसरा चैप्टर तैयार करना चाहते हैं, लेकिन वो कितना हो रहा है, 1 से अधिक हो रहा है, लेकिन 2 कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो यही क्या हो रहा है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, समय तो क्या हो रहा है, हमारा समय हमारा बढ़ रहा है, लेकिन अधिगम की जो मात्रा है वो लगातार क्या हो रही, कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, समय तो हमारा क्या लग रहा है, समय अधिक है, समय हमारा जो है इसमें अधिक लग रहा है, लेकिन जो अधिगम की मात्रा है इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, मात्रा में कमी, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र या घटता हुआ वक्र। इसमें क्या हो रहा है, समय तो अधिक लग रहा है, समय हमारा क्या हो रहा है, अधिक लग रहा है, लेकिन मात्रा में लगातार क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र या घटता हुआ वक्र। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र। आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि मिश्रित वक्र कैसे बनता है। इसमें दो चीजें होती हैं, कभी समय ज़्यादा लगेगा तो अधिगम कम होगा, कभी अधिगम ज़्यादा होगा समय कम होगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र। आइए जानते हैं इसके साथ। इसमें जानते हो दोस्तों क्या बनता है, यश टाइप वक्र बनता है। इसे यश टाइप वक्र भी कहा जाता है। इस तरीके से इसमें वक्र बनेगा। इसमें पहले जो है समय तो अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा, अधिगम की मात्रा कम होगी। मान लीजिए
आपका 1 घंटा समय लग रहा है, लेकिन जो शुरुआत में अधिगम का जो है कम होगा, 1 से कम। ठीक है, यही मान लीजिए दूसरे में घटना घटती है, समय आपका ज़्यादा लग रहा है और अधिगम की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, लेकिन अगले जब घंटे में आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो समय कम लग रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वैल्यू, समय कम लग रहा है और चैप्टर आपका ज़्यादा तैयार हो रहा है, मतलब 3 से ज़्यादा। आप मान लीजिए तीसरे घंटे में आप तैयार कर रहे हैं कोई मैटर, लेकिन यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो ज़्यादा तैयार हो रहा है, 3 से ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पर अधिक समय, यहाँ पे देखिए आपका ज़्यादा लग रहा है लेकिन यहाँ पे समय कम लग रहा है, अधिगम की मात्रा ज़्यादा हो रही है। और ऐसा ही अगले घंटे में होगा, ये 4 से ज़्यादा आप तैयार कर देंगे। और ये क्या है, अधिगम की मात्रा है। और ये अधिगम में लगने वाला समय है। इसमें क्या रहा है, पहले क्या है, समय ज़्यादा लग रहा है, समय शुरुआत में क्या है, प्रारंभ में ज़्यादा है और अंतिम जो है समय कम लग रहा है। इसमें जो अधिगम की मात्रा है, पहले इसमें क्या हो रहा है, पहले इसमें देखो क्या है, कमी हो रही ना, 1 घंटा आप समय ले रहे हैं लेकिन चैप्टर आपका 1 चैप्टर से कभी तैयार हो रहा है, तो पहले जो शुरुआत में अधिगम की मात्रा जो है कम हो रही है, तो प्रारंभ में अधिगम की जो मात्रा है वो क्या है, कम है, और अंतिम में जो अधिगम हमारा हो रहा है वो ज़्यादा तेजी के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। तो ये दोस्तों मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र कहा जाता है। ये अधिगम के प्रकार में चौथा प्रकार है। हमने इस पे चर्चा की। मिश्रित वक्र के बारे में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिश्रित वक्र या सरल रेखी, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। सरल रेखी अधिगम वक्र के बारे में यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आप 1 घंटे में आप 1 चैप्टर तैयार कर रहे हैं, तो वो किस वक्र के बारे में आएगा, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। अगर वहाँ पे हम अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो वहाँ से हम टिक करके जाएंगे। या तो आएगा सरल रेखीय अधिगम वक्र लिख के आएगा, या निष्पादन वक्र लिख के आएगा, या समान उपलब्धि वक्र लिख के आएगा। दोस्तों तो आप हमारे साथ लगातार परमहंस एकेडमी चैनल पर जुड़े रहिए और आपको हम सटीक नॉलेज देंगे। धन्यवाद दोस्तों। हम 10 सेकंड हाँ उसे ना देख लो तो वहाँ